हेलो दोस्तों। इस पार्ट में हम जानने वाले हैं मैक्रोस के बारे में। मैक्रो एक बढ़िया शॉर्टकट है। ये स्टेप्स को जनरली रिकॉर्ड करता है। स्टेप्स इन द सेंस स्टेप आप हो सकता है कंपनी का नाम लिखते वक्त मतलब कंपनी का नाम लिख रहे हैं, उसी चीज़ को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। या फिर आप कोई शॉर्टकट की याद कराना चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किसी एक सर्टेन चीज़ पे, तो उन दोनों तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, जैसे एक काम करते हैं, फिलहाल मेरा नाम या फिर साइबर सेक, ये मैंने चीज़ लिखा। ठीक है, इसका मैं साइज़ बड़ा करता हूँ। मैं एक फॉर्मेटिंग याद कराना चाहता हूँ शॉर्टकट के रूप में, कि किसी चीज़ को बार बार मुझे हेडिंग को या फिर किसी कंपनी के नाम को ना बार बार मुझे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना रहता है, और साथ ही साथ उसका साइज़ करना होता है 16 और एक सर्टेन फॉर्मेटिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे कंटेंट को मैं करूँगा सेलेक्ट अभी, और इसी के फॉर्मेटिंग को रन करते हुए मैं दिखाऊंगा कैसे मैक्रोस काम करता है। ठीक है, मैं गया मैक्रो पे, रिकॉर्ड मैक्रो। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड असाइन करना सीखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ आएंगे तो दिखा रहा है कि कोई भी आप शॉर्टकट की असाइन कीजिए। कंट्रोल शिफ्ट जी मान लीजिए मैं रख लेता हूँ। पहले आप क्लिक करेंगे असाइन पर। जब यहाँ पर आ जाएगा तो आप कर दीजिए क्लोज। यानी अब देख रहे हैं आपका रिकॉर्डर ऑन है। अब एक काम करते हैं, शिफ्ट की मदद से मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि परफॉर्म करते वक्त आपको आइडिया लगे। मैं इसको कर देता हूँ, ये मैग्नेटो या जो भी है साइबर सेक। साइज़ मैं कर देता हूँ इसका 22, और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, कोई कलर भी इसका रेड। यानी एक तरीके से ये सारे स्टेप मैंने क्या किया, इसको याद करा दिया। ठीक है, हुआ क्या है यहाँ पे, अब जब भी मुझे सेम चीज़ परफॉर्म करनी है कि बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन मैग्नीटो 22, ये साइज़ कहीं लगाना है। ठीक है, हम कर देते हैं इसको नॉर्मल। कैलिबरी बॉडी हो गया। लेट से मैं लिखता हूँ नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब जैसे ही मैं कंट्रोल ए क्लिक करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जी जैसे प्रेस करा, देख रहे हैं नरेंद्र मोदी। यानी इसने कलर को याद नहीं किया, बाकी सारी चीज़ें इसने याद कर लिया। ठीक है, यानी इसने स्टेप्स तो सारे याद किए, कलर याद नहीं किया। यानी आपको एक अपने दिमाग में सेट कर लेना है, कलर याद नहीं कर रहा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, मान लीजिए मुझे कंपनी का नाम बार बार टाइप करना रहता था, उसको मैं स्टेप्स वाइज याद कराना मतलब चाहता हूँ। तो अब रिकॉर्ड मैक्रो पे फिर से चलते हैं। अब बटन असाइन करना सीखते हैं। बटन असाइन पाएंगे तो यहाँ पे कह रहा है नॉर्मल न्यू मैक्रोस। ठीक है, यहाँ पे रख के ऐड क्लिक कीजिए। जब ये इधर आ जाए तो इसको कर दीजिए मॉडिफाई, सो दैट आपको यहाँ पहचानने में आसानी हो कौन सा मैक्रो लगाया आपने। लेट से ये क्रॉस को मैं सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। जैसे ये हो गया, मैंने किया ओके। अब मैक्रो अगेन ऑन हो गया। मैं अब इसे नाम ही याद कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी और इंडिया गेट, ऐसा कुछ भी मान लीजिए, हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं इंडिया गेट न्यू दिल्ली। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए हमने ये ले लिया। ठीक है, अब मैं रिकॉर्ड करना इसको बंद कर देता हूँ। हम इसको करते हैं डिलीट। अब देखिए, जैसे ही इस क्रॉस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तुरंत उसने लिख के दे दिया। तो इस तरीके से मैक्रोज हमें हेल्प करता है। मान लीजिए मैं टेबल के अंदर हूँ, यहाँ पर मेरा कर्सर है और मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, देख रहे हैं उस टेबल के अंदर उसने लिख दिया। ये सेम थोड़ा बहुत हमारे कहाँ गया, क्विक पार्ट की तरह है। जैसे क्विक पार्ट में हम इमेज वगैरह सेव कर पाते थे, या फिर जैसे नेल्सन मंडेला हमने रखा था, किस नाम से, देखिए नेल्सन। अब यही मैं यहाँ रख देता, लिखता है नेल्सन, और यहीं पे रख के क्लिक कर देता है F3। तो जिस तरीके से हमने क्विक पार्ट ऐड किया था, उसी तरीके से समहाउ हमारा काम करता है मैक्रो। अच्छा, कई बारी मैक्रो में एक गड़बड़ी होते हुए देखे मैंने किसी के साथ, तो वो मैं आपको लास्ट बस इसमें बता दे रहा हूँ। और ये टॉपिक हो गया हमारा ओवर। व्यू मैक्रो में अगर आप क्लिक करते हैं, तो व्यू मैक्रो में आने के बाद यदि मैक्रो को सेलेक्ट करके आप एडिट क्लिक करेंगे, तो ये आपका VBS खुल जाता है, जहाँ से आप इसके बेसिक लेवल के कोडिंग पर एंट्री कर सकते हैं। कई बारी क्या हुआ, आपने मैक्रो 2 3 4 5 6 बनाया और किसी ने गलती से मैक्रो 1 यहाँ से आके छेड़ दिया, तो कई बारी आगे नहीं तो बनता है, नहीं काम करता है। अगर कभी ऐसा हो जाए तो सारा सेलेक्ट करके डिलीट मार के फिर फ्रेश मैक्रो आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया मैक्रो के लिए। तो चलिए हम यहीं पे इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, और MS वर्ड यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो अब आपको जो आएगी, वो आएगी हमारी पावर पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।